श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको पंचांग देखना बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको विवाह पत्रिका भरना, लग्न पत्रिका भरना तो बता दिया, लेकिन पंचांग देखना नहीं बताया था। तो आप लोग सबसे पहले पंचांग देखना समझ लीजिए। पंचांग आप लोग देखें कैसे। जैसे पंचांग हमारे पास आते हैं, हर तरह के हैं। काशी के हैं, ऋषिकेश पंचांग है, पंचांग दिवाकर है, ब्रजभूमि है, बहुत से पंचांग हमारे पास हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं। तो उन पंचांगों को हम देखें कैसे। तो देखना कि जैसे ये मेरे हाथ में है ऋषिकेश पंचांग, ये काशी का है। और काशिक पंचांगों में ध्यान रखो, इस तरह से चार्ट बने रहते हैं। सबसे पहले चार्ट बना होता है यहाँ दिनमान का। दिनमान के बाद तिथि, वार, फिर वार का, तिथि और वार की जो घटी पल, वो कितने घटी पल हैं और कितने समय तक रहेंगे। इसी तरह नक्षत्र का लिखा हुआ, नक्षत्र लिखा हुआ है, वो कितने घटी पल हैं और कितने दिन बचे तक रहेंगे। इसी तरह योग है, योग का मान लिखा हो, कितने घटी कितने पल रहेंगे और कितने समय तक, कितने घंटे मिनट तक रहेंगे। उसके बाद कर्ण आ जाएगा बल। अब सबसे पहले पंचांग में एक चीज़ ध्यान रखो, पंचांग बना किससे है? 5 अंगों से। पंचांग के 5 अंग होते हैं। सबसे पहला होता है तिथि। तिथि मैंने आपको बताई थी कि तिथि क्या है कि सूर्य और चंद्रमा का जो 12-12 डिग्री का जो अंतर होता है, उसी को तिथि कहते हैं। क्योंकि सूर्य से चंद्रमा की गति तेज है, और जब दोनों का अंतर 12-12 डिग्री बढ़ती जाती है तो उसी को कहते हैं तिथि। इसके बाद वार। तो जब मैंने होरा वाली वीडियो आप लोग देख लेना कि होरा के द्वारा कैसे वार बनाए गए हैं। वार की कैसे की गणना होती है। रविवार सोमवार कि रविवार के बाद सोमवार कैसे आया, सोमवार मंगल क्यों आया, फिर ये कैसे आया, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। तो वार गणना आप सुनना। फिर इसके बाद मैंने आपको सिखाया था नक्षत्र के बारे में। नक्षत्र क्या है हम जानते, 360 डिग्री को हमने 27 भागों में बांटा, उसको बांटा हुआ है। तो जब 27 में बांटेंगे, हर एक नक्षत्र का जो मान मैंने आपको 13 डिग्री 20 उसका बताया था। तो इस तरह से नक्षत्र निकलते हैं। नक्षत्र क्या है? तारों का समूह। तो नक्षत्र का मान। उसके बाद आता है चौथा योग। योग क्या है? सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है, कोणात्मक जो दूरी का जो योग होता है, उसी को योग कहते हैं। इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे 27 योग भी बनते हैं, 27 नक्षत्र बनते हैं, ऐसे 27 योग बनते हैं। उसमें जैसे मैं कुछ उदाहरण बता देता हूँ। इंद्र है, वैद्यत है, विषकुंभ है, प्रीत है, आयुष्मान है, सौभाग्य है। इस तरह से 27 योग आपके आएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं आपको क्रम से भी बताऊंगा। उसके बाद आता है कर्ण। कर्ण क्या होता है? तिथियों का आधार। तिथियों का आधार कर्ण कहलाता है। अब समझो 24 घंटे में एक ही तिथि होती है। सूर्योदय से सूर्योदय मैंने आपको बताई थी तिथि के बारे में। तो लेकिन वो जो तिथि होती है उसका आधा कर्ण कहलाता है। तो इसका भी मान है जब तिथि शुरू होगी और अगले सूर्योदय के समय जब तक तिथि रहेगी, वो उन तिथियों के बीच का जो मान उसका आधा, वो कर्ण कहलाता है। तो माना कि जैसे अभी उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा तब आपके समझ में आएगा कि एक दिन में 2 कर्ण चलते हैं। तो आपको पहले मैं पंचांग में देखना बता देता हूँ कि आप लोग देखोगे कैसे। सर्वप्रथम आप देखिए कि पंचांग में इस तरह से लिखा होगा, क्योंकि पंचांग में बहुत छोटे अक्षर हैं, यहाँ आपके पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे लिखा होगा चार्ट में। पहले दिनमान, घटी पल। तो दिनमान जैसे मैंने ले लिया है, जो पत्रा मैंने लिया हुआ है सम्मत 2079 का, जो 80 आने वाला है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का ही ले लिया है। जैसे नवरात्रि प्रारंभ होंगे आपका, जब पंचांग संवत्सर शुरू होगा 1979 का, तो उसी का मैंने ले लिया है। यानी सन जो है 2022 का। तो इसमें देखना है कि परिवा वाले दिन जो तिथि परिवा है, परिवा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, छठ, इस तरह से तिथि लिखी होगी। ये आपकी पूर्णिमा तक, पूर्णिमा तक तिथि लिखी होगी। फिर वार लिखा होगा, शनिश्चर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति। और इनके आगे लिखा होगा घटी पल। ऐसे घ और प लिखा होगा, तो उसका मतलब होता है घटी पल कि शनिवार, और ये परिवार जो है शनिवार को 14 घटी 1 पल रही। इसका एक घटी पल में हो गया। अब घंटा मिनट में आपको निकालना क्या है, उसके सामने 1 घंटा मिनट भी लिखा हुआ है।
कि 11:27 तक रहेगी। तो आगे आप कैसे पढ़ेंगे? द्वितीय रविवार को 15:35 पल है, 25 पल है। इसका मतलब क्या है? वो 12:01 तक रही। आगे लिखा घटी, घंटा मिनट लिखा हुआ है, नहीं 12:01 दिन में रही। फिर लिखा होगा तिथिवार पे, तृतीय तिथि है, सोमवार लिखा है। घापा बोलो घटी पल लिखा 18:0 पल। कितने बजे तक रहा? 1:02 तक। ये दोपहर के 1:02 तक रहा। अब इसी तरह चतुर्थी मंगलवार को 21:44 पल है, यानी 2:31 तक दिन में है। छठ को ले लीजिए आप, छठ बृहस्पति को 31:25 पल है, यानी 6:22, ये शाम को 6:22 तक ये रहा। तो इस तरह से आप देखोगे कि घटी पल लिखा, उसके आगे घंटा मिनट लिखा। जैसे ये प्रारंभिक, ध्यान रखो कि जो ये तिथि के सामने जो तारीख लिखी है, समाप्ति काल होता है। अब ये आप समझ लो कि जैसे रविवार है, रविवार क्या हुआ कि ये जैसे शनिवार जो है 11:27 में ख़त्म हो गया। अब अगले दिन रविवार कब खत्म हो रहा है? 12:01 पे। यानी कहने वाला जो रविवार की जो तिथि है, द्वितीय तिथि कब से शुरू हो गई? 11:27 के बाद से ये शुरू हो चुकी है, यानी परिवार जो है 11:27 पे खत्म हो चुका है। इसके बाद द्वितीय लग चुकी है, और ये कब तक द्वितीय रहेगी? 12:01 तक, अगले दिन 12:01 तक। दोबारा समझ लो। दूसरा उदाहरण, जैसे सोमवार है, तृतीय सोमवार को 28:0 पल तक रही। कहने मतलब है 1:02 तक रही। तो ये प्रारंभ कब हुई? तृतीया जो है, ये द्वितीय जो है 12:01 में समाप्ति काल है स्थिति का, द्वितीय का। इस पर समाप्ति काल लिखा हुआ है, यानी 12:01 के बाद यहाँ पे तृतीया लग गई। और अगले दिन जो है तृतीय सोमवार को, तृतीय जो है सोमवार को, यानी 1:02 तक, यानी 1:02 तक रहेगी। तो इस तरह से आप ध्यान रखोगे कि ये जो तिथियाँ रख दी, ये समाप्ति काल है। यहाँ समाप्ति काल से लेकर अगली तिथि जो डेट है, वहाँ तक वो तिथि रहेगी। तो इस तरह से आपको समझना है। इस तरह आप नक्षत्र को ले लीजिए। इसके बाद यहाँ चार्ट में क्या बना होगा पंचांग में आपके, यानी तिथि वार के बाद नक्षत्र। इसी तरह क्रम में नक्षत्र लिखे होंगे, रेवती, अश्विनी। उस दिन जिसमें ग्रहण लिया है प्रतिपदा को, रेवती है, फिर अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा। ये मैंने केवल पंचम छठ तक का उदाहरण आपको दिया है। तो देखेंगे रेवती के सामने लिखा होगा 12:56। 12:56 रेवती नक्षत्र जो है उस दिन जो है प्रतिपदा वाले दिन 12:56 तक था, यानी 11:01 तक। इससे एक दिन पहले शुरू हो चुका है। अश्विनी जो है 15:52 तक है, यानी 12:12 तक। अब क्या हुआ कि अश्विनी कब से प्रारंभ हो गया? 12:56 के बाद ये रेवती का समाप्ति काल है, यानी अश्विनी कब से शुरू हो गया? 12:57 से लेके 12 यानी 1 दोबारा समझ लीजिए। रेवती जो है 12:56 यानी घटी पल में है, और घंटा मिनट में यानी 11:01 तक रेवती रहा, यानी 11:01 के बाद 12:12 तक अश्विनी नक्षत्र है, यानी 15:52 हो रहा, यानी 12:12 यानी 11:01 के बाद 12:02 तक अगले दिन तक ये अश्विनी नक्षत्र आपका रहा। फिर दोबारा समझ लीजिए, आपको कैसे समझना है। जैसे भरणी, भरणी के प्रारंभिक काल क्या होगा? जो अश्विनी का समाप्ति काल, यानी 12:12 में अश्विनी खत्म हो चुका, इसके बाद भरणी लग चुका, और अगले दिन जो है जैसे हमने लिया उदाहरण तृतीय सोमवार को, भरणी नक्षत्र कब तक रहेगा? 1:48 तक रहेगा। तो ये इस नक्षत्र का जो यहाँ समय दिया जाता है, ये समाप्ति काल दिया जाता है। और इसका प्रारंभ काल समझ लो कि जो अगला नक्षत्र है जब ये समाप्त होता है, उस से लेके जहाँ तक इसका समाप्ति काल, उसके बीच का जो समय है, ये उसका मान होता है। वो नक्षत्र का, दिन का, इनका सबका मान होगा। इस तरह से आप लोग उसको देखना सीखेंगे। फिर योग, इसके बाद योग आता है। योग में भी है इंद्र है, बता दे तो 27 योग बनते हैं। इंद्र है, वैधृत है, विष्कुंभ है, पीत है, आयुष्मान, सौभाग्य, शोभन, अतिगंड, सुकर्मा, धृति, शूल, गंड, वृद्धि, ध्रुव, हर्षण। इस प्रकार से ये 27 जो हैं हमारे योग हैं। उनका भी क्रम है, घटी पल इसी तरह लिखा होगा, उनका समाप्ति काल लिखा होगा। इसी तरह आप उनको देखेंगे। और फिर इसके बाद कर्ण है। कर्णों को बताया मैंने, एक तिथि में 2 होते हैं,
तो जैसे इस तिथि में था कि 30 प्रतिपदा को शनिवार को पहले तो भव करण है, फिर वालो हो जाएगा, यानी जब तक उसका आधा, पहले भव फिर वालो फिर कौलो तैती गर वर, इस तरह से दिया होता है, आधा आधा करके वो दिया रहता है। उसे आप पंचांग में देख लीजिएगा। ये मैं पंचांग में आपको दिखा भी देता हूँ कि ये कर्ण लिखे हुए, भव है, वालो कौलो तैतिल गर वर, तो इस तरह से वो एक दिन में दो हो जाते हैं, आधा आधा, यानी एक तिथि का आधा आधा हो जाता है, तो इसलिए वो 2 जगह लिखा रहता है, तो उसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा। अभी ध्यान रखो कि इन तिथियों का, इन वारों का, इन योगों का हम इस्तेमाल कब करते हैं? मुहूर्त में। ये ध्यान रखो, हम कोई मुहूर्त निकालते हैं तो उसमें हम यही देखते हैं हमारी तिथि अच्छी है क्या, दिन अच्छे हैं क्या, नक्षत्र अच्छा है क्या, योग अच्छा है क्या, कर्ण अच्छे हैं क्या। अगर ये 5 चीज़ मुझे शुभ मिल जाती हैं तो उस तरह सिद्ध योग बन जाता है। 3 योग मिल जाए त्रिपुष्कर योग बन जाता है, 2 चीज़ अच्छी मिल जाती है द्विपुष्कर योग बनते हैं। तो इस तरह से योग बनते हैं। तो जो विवाह मुहूर्त वगैरह निकाले जाते हैं उनका आधार ही ये होता है। जब तक हमको ये पंचांग देखना नहीं आएगा कि पंचांग हम देखें कहें, तिथिवार कैसे देखें, उनका मान क्या है, कब शुरू होता है कब समाप्त होता है, पहले हमको यही ज्ञान होना चाहिए। तो यही चीज़ आपको बतानी बहुत ज़रूरी थी। इसके बाद में पंचांग देखने में अगली बार वीडियो में आपको बता दूंगा राशि कैसे आप देखोगे, और नक्षत्रों में कौन कौन से शब्द आते हैं, नक्षत्रों में पंचांगों में कैसे देखोगे, उनकी राशि क्या बनेगी। तो ये सारी चीज़ 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्रों में 4 चरण होते हैं हर नक्षत्र के, उनमें कौन कौन से शब्द आएंगे, क्या क्या राशि बनी, उसका स्वामी कौन होगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप लोग देखोगे, उनकी योनि क्या है, गण क्या है, वर्ग क्या है, ये सब देखना भी आप लोगों को आना चाहिए। उसके आधार पर आप लोग कन्या वर्ग का गुण मिलान सीखोगे। तो पंचांग देखने में ये तो पहली है, पहले आप लोग इसको अभ्यास करो। इसके बाद फिर मैं आपको पुनः, आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आगे भी आप लोगों को पंचांग देखने की जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना। पंचांग देखने के बारे में वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।